Hello, good morning class 9 students. How are you all? Hope all of you are very fine at your home and doing your work regularly. Today in this video we are going to do some questions based on the converse of midpoint theorem. So let us see beta. I am starting from question number 4 of this exercise, that ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and और साथ साथ आपको क्या दिया गया है, BD is the diagonal. BD diagonal है बेटा, and E is the midpoint of AD and E is the midpoint of AD. E AD का midpoint है. फिर आगे कहता है a line is drawn through E. A line is drawn through point E. Through E. E के थ्रू से एक लाइन ड्रॉ की गई है which is parallel to AB. AB के पैरेलल है, intersecting BC at F. BC को इंटरसेक्ट कर रही है F पॉइंट पे. आप शो करेंगे, शो दैट F is the midpoint of BC. देखिए बेटा, पहले हम इस क्वेश्चन की फिगर बनाते हैं और फिगर से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. जैसा कि कहा गया है क्वेश्चन के अंदर ABCD इज अ ट्रेपीजियम. तो बेटा हम ट्रेपीजियम बना लेते हैं. ये ट्रेपीजियम की शेप है, यानी कि A B C D. ये क्या है? दिस इज अ ट्रेपीजियम ABCD इन विच दिस AB इज पैरेलल टू CD. BD इज द डायगोनल. तो बेटा हमने BD डायगोनल बना लिया. E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. E मैंने कहा कि ये AD का मिड पॉइंट है. अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E विच इज पैरेलल टू AB. E से एक AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी गई है. इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट F. BC को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. हमें ये प्रूव करना है कि ये जो F है ये भी क्या होगा, BC का मिड पॉइंट ही होगा. देखिए बेटा कैसे प्रूव करें हम इसको. प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव कर देते हैं. एक और पॉइंट मैंने ले लिया, इसका नेम मैंने G रख लिया. देखिए बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज करेंगे. मैं सबसे पहले जो ट्राइंगल ले रही हूँ वो ले रही हूँ ADB. इन ट्राइंगल ADB, ADB में बेटा E इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EG इज पैरेलल टू AB. क्यों होगी बेटा EG AB के पैरेलल? क्योंकि पूरी EF भी आपको AB के पैरेलल दे रखी है. अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो ये कुछ पार्ट ज़रूर पैरेलल हो जाएगा. और हम यूज़ करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या लिख सकते हैं? G इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ A. G is also the midpoint of DB. यानी कि E मिड पॉइंट दिया हुआ था, ये लाइन आपकी इसके पैरेलल हो गई. इट मीन्स G इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ DB. चलिए अब देखिए, अब G क्या आ गया है बेटा? मिड पॉइंट आ गया है. अब हम ट्राइंगल दूसरी लेते हैं BDC. तो मैंने कहा इन ट्राइंगल BDC, BDC ट्राइंगल में G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB या BD एंड ये जो GF है बेटा, ये GFB किसके पैरेलल है? DC के. क्यों? बिकॉज रीजन देंगे हम इसका. बिकॉज EF इज पैरेलल टू AB. EF AB के पैरेलल है बेटा. EF पैरेलल है तो GF भी AB के पैरेलल होगी.
और ए बी हमारी डी सी के पैरेलल है। इसका मतलब ये आपस में भी पैरेलल होंगी। फिर से हम यूज़ कर रहे हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हमने क्या यूज़ किया बेटा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमने कहा F इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ, किसका बन गया? BC। F क्या बन गया? BC का मिड पॉइंट बन गया। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन। तो हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. So first of all I'll write out the statement and after that we will do it. Okay students, देखिए बेटा, in the given figure, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फिगर दे रखी है। आपको कहा गया है कि इन द गिवन फिगर में क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। फिर कहा गया E and F आर द मिड पॉइंट्स। E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। कौन कौन सी साइड्स के मिड पॉइंट है? AB एंड CD रेस्पेक्टिव। AB एंड CD रेस्पेक्टिव, ये मिड पॉइंट्स है बेटा। अब साथ साथ कह रहा है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट है? AF एंड CE। AF एंड CE ये दो लाइन सेगमेंट है। दे ट्राइसेक्ट और व्हाट यू कैन से डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्ट करते हैं किसको? द डायगोनल BD को ये ट्राइसेक्ट करती हैं। ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा हम इसकी भी फिगर बना लेते हैं और फिर फिगर से देखेंगे कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। चलिए फिगर बनाई, हमें क्वेश्चन में दी हुई है, वही सेम फिगर हमने यहाँ पे भी बना ली। द फिगर इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो A, B, C and D, this is a parallelogram. E is the midpoint of AB. Okay, F is the midpoint of CD. F जो है हमारा वो CD का midpoint है। Respectively, prove that the line segment AF, A को F से ज्वाइन कर लिया हमने, and CE, और जो लाइन सेगमेंट है आपकी CE, डिवाइड द डायगोनल BD। अब मैंने ये डायगोनल BD भी मिला लिया। इस डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करती है, मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में कट करती है। तो क्वेश्चन आप लोगों को होप सो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसको कैसे प्रूव करें बेटा। देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं, क्या लिख लें? E एंड F मिड पॉइंट है ABCD के। इसी तरह से शुरू करते हैं हम इसको। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। E क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB है। एंड क्या लिख सकते हैं इससे? AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा। F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। F DC का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से भी लिख लीजिए आप कि FC क्या होगा? हाफ ऑफ DC। ये दोनों चीज़ें हमने लिख ली। ठीक है, अब क्या है? ये दोनों ये आ गई है। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, AB पूरा DC के इक्वल था, हम लिखेंगे बट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम है, मीन्स AB is parallel to CD and AB is equal to CD.
अब आप क्या करें, हाफ कर लीजिए दोनों साइड, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, और आप क्या कह सकते हैं कि हाफ ऑफ ए बी इज ए ई और हाफ ऑफ सी डी इज एफ सी, और पूरी लाइन पैरेलल होती हैं तो बेटा हाफ ऑफ लाइन भी पैरेलल ही हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि ये पैरेलल भी है। तो क्या प्रूव हो गया, प्रूव हो गया कि ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। हमने ये प्रूव कर दिया कि ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम हो गया, और इसके साथ साथ ये भी बात प्रूव हो गई कि ए एफ इज इक्वल टू ई सी एंड दिस ए एफ इज पैरेलल टू ई सी। ओके, ए एफ क्या है, हाँ ए एफ हमारा ई सी के इक्वल भी आ गया और ए एफ आपका ई सी के पैरेलल भी हो गया है। ठीक है, अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा डी सी पी। इन ट्राइंगल डी सी पी, इन ट्राइंगल डी सी पी, देखिए डी सी पी ट्राइंगल में बेटा ये ट्राइंगल है हमारे पास, एफ इज़ द मिड पॉइंट और ये लाइन पैरेलल हो गई इसके, तो क्यू क्या होगा, ये भी मिड पॉइंट ही हो जाएगा। हम लिखेंगे एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड एफ क्यू इज़ पैरेलल टू पी सी। पूरी लाइंस पैरेलल हैं तो ये पार्ट भी पैरेलल होगा। फिर हम लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ की हमने, तो हमने कहा कि क्यू इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट, और क्यू अगर मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। दिस इज नंबर 1। अब ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा दूसरे वाली, कौन सी ट्राइंगल, ए बी क्यू। ये ए बी क्यू ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी क्यू में ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और फिर सेम ई पी इज पैरेलल टू ए क्यू, यानी हम इस पार्ट को क्या कह सकते हैं कि ये इस ए क्यू के पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा, P इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। हम कहेंगे कि ये जो P है ये भी मिड पॉइंट होगा किसका, ऑफ बी क्यू, और यू कैन से डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। दिस इज नंबर 2। अब देख लीजिए डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू डी। फ्रॉम 1 and 2 dp is equal to pq is equal to dp। यही तो प्रूव करना था हमें कि ये जो लाइन सेगमेंट है AF और CE ये क्या कर रही है बेटा, इसको ट्राइसेक्ट कर रही है। ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन, तो यू कैन डू इट इजीली। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का, वो भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ही हमें करना है, और साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वाला ही है। बेटा सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, सो ट्राई टू डू बोथ दीज क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चन नंबर 6 and 7। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। I hope कि all of you have understood and watched this video carefully. Thank you so much. Have a good day.